हेलो दोस्तों, स्कैरी ब्लॉग का एक नया स्टोरी में आप सबको स्वागत है। आज का ये जो कहानी हम लोग सुनने वाले हैं ये सच में बहुत ही ज़्यादा अनोखी है। इस कहानी को भेजा है पलक ने, जो काम करता है बेंगलोर में। इन लोगों के साथ घटा ऐसे एक अजीब सा चीज़ जो ये लोग कभी भी अपने ज़िंदगी में भूल ही नहीं सकता। जब ये लोग घूमने गया था एक नए घर में, एक ऐसा घर जहाँ छुपा था बहुत सारा राज। क्या था वहाँ पे और क्या हुआ इन लोगों के साथ, चलिए जानते हैं आज के इस कहानी से। ये कहानी शुरू तो होता है बेंगलोर से, लेकिन ये कहानी जहाँ पे हुआ था वो है बिहार में। बेंगलोर में एक आईटी सेक्टर में काम करता है पलक, और उसी के साथ काम करता है और 4 लड़की, रितिमा, रीना और स्वीटी। ये चारों बहुत अच्छा फ्रेंड है। ये लोग एक साथ बेंगलोर में रहते हैं और एक ही साथ एक ही जगह पे काम भी करते हैं। बहुत दिन काम करने के बाद इन लोगों को लगा इन लोगों को ज़रूरत है एक वेकेशन का। तभी वही दोस्तों में स्वीटी नाम का जो लड़की थे, उसके गांव में उसके पिताजी ने एक नया घर लिया था 6 महीना पहले। 6 महीने से वहां पे चल रहा था इनॉग्रेशन का काम। अब जाके वो काम खत्म हुआ है। तब वो 4 दोस्तों ने सोचा चलो हम लोग गांव घूम के आते हैं। उसका नया घर है, उस घर में रहेंगे, खाना वाना बनाएंगे और वहाँ पे हम लोग कुछ दिन आराम करेंगे, और इसी के साथ उन लोगों का गाँव घूमना भी हो जाएगा। जैसा सोच वैसा प्लान। स्वीटी अपने घर में फ़ोन करता है और कहते हैं नया घर में हम 4 दोस्त जाने वाले हैं, वहाँ पे कुछ दिन रहेंगे। पहले तो उसके पापा ने इस बात में थोड़ा सा नाराज़गी जताया, क्योंकि उस घर में अभी तक उन लोगों का फैमिली भी नहीं आया है। और जब वो अपने सारे दोस्त को लेके आ रहा है तब उसके फैमिली ने बोला कि तुम लोग घर पे आ जाओ, यहाँ पे आराम से रहो और गाँव घूमो। लेकिन स्वीटी राजी नहीं होता है। स्वीटी अपने पापा को बोलता है नहीं, हम लोग वहीं पे रहेंगे, खुद से खाना बनाएंगे, खुद से खाएंगे और वहीं पे कुछ दिन छुट्टी मनाएंगे। तब स्वीटी के पापा राजी हो जाता है और बोलता है तुम लोग आ जाओ, मैं चाबी भिजवा दूंगा। फिर कुछ दिन बाद इन लोगों को छुट्टी मिला। इन लोगों ने छुट्टी किया पूरा 1 हफ्ते के लिए, शनिवार से लेके नेक्स्ट शनिवार तक। इन लोगों ने पैकिंग वैकिंग किया। सुबह को 5:30 बजे वो लोग बेंगलोर से फ्लाइट पकड़ते हैं और 7:30 बजे पहुंचते हैं वो लोग पटना एयरपोर्ट पे। पटना से उसके गांव का दूरी था 200 किलोमीटर तक। 6 घंटा लगता है एयरपोर्ट से गांव तक पहुंचने में। जबकि सुबह को 7:30 बजे ये लोग पटना पहुंच गए थे, तो ये लोग सोचा चलो थोड़ा सा यहाँ पे खाना पाना खा लेते हैं और 8 बजे हम लोग यहाँ से निकलते हैं, तो हम लोग सूरज ढलने से पहले ही घर पहुँच जाएंगे। लेकिन यहाँ पे हुआ कुछ अलग ही। ये लोग 8 बजे गाड़ी तो पकड़ते हैं, मगर ये गाड़ी रास्ते में बहुत बार खराब हुआ। पहले तो 2 बार गाड़ी का टायर ही पंक्चर हो गया। जैसे तैसे गाड़ी बनवा के जब ये लोग पहुंचे तब ड्राइवर रास्ता ही भूल गया था। गूगल मैप भी यहाँ पे ठीक से काम नहीं कर रहा था उन लोगों का। जैसे तैसे करके वो लोग पहुंचा। वो लोग सोचा था वो लोग 2-3 बजे तक पहुंच जाएगा, लेकिन जब वो लोग पहुंचा तब रात को 7:30 बज गया। अब स्वीटी का जो नया घर है, यहाँ से उसका पुराना घर का डिस्टेंस ही है 2 किलोमीटर। उसके पापा ने एक लड़के को भेजा था चाबी देने के लिए। वो दोपहर से लेकर रात तक चाबी लेके घर के सामने ही बैठा था। जब ये चारों दोस्त वहाँ पे पहुँचा तब उन लोगों को चाबी देके वो लड़का चला गया। अब ये जो घर था ये एकदम नया था। घर को बहुत अच्छी तरीके से डेकोरेट किया गया था। बाहर से देखने से ही आपको सुकून मिल जाएगा, इतना अच्छा इसको बनाया गया था। अब जब चाबी खोल के लगेज लेके इन चारों दोस्तों ने घर के अंदर घुसा, तब पलक को अचानक से कुछ भारी भारी सा फील होने लगा। जब वो बाहर इस घर को देख रहा था तो इसको बहुत अच्छा लगा, लेकिन जब भी वो अंदर में पाँव रखा उसका शरीर जैसे कि भारी हो गया। वो इस चीज़ को ज़्यादा सीरियसली नहीं लिया, वो अंदर गया। लेकिन जब स्वीटी घर के अंदर पाँव रखने गया, अचानक से वो गिर गया। उसे पता ही नहीं चला वो गिरा कैसे, लेकिन उसके हाथ में बहुत जोर का मोच आया। उसके हाथ में थोड़ा सा चोट लग गया था। लेकिन तब वो चारों दोस्त घर के अंदर चला गया पूरा लगेज वगेज लेके। घर में घुसते ही सबको बहुत अच्छा लगने लगा।
ये घर को बहुत अच्छी तरीके से बनाया गया था। अब थोड़ा घर का डिटेल्स दे दूं। ये जो घर था ये काफ़ी बड़ा था। घर के बाहर एक बहुत बड़ा एरिया लेके गार्डनिंग किया गया था, बहुत सारे फूलों का। घर के बाहर में एक बड़ा सा रास्ता जाता है जो एकदम मेन गेट तक जाता है। उसके दोनों तरफ बहुत ही अच्छी तरीके से घास को उगाया गया था, देखने में जो काफ़ी सुंदर लगता है। अब इस घर का चारों ओर एक बड़ा सा बाउंड्री दीवार है और उस दीवार के पार है एक बड़ा सा तालाब जिसको घर के अंदर से कभी देख नहीं सकता। अब ये जो घर था ये था 2 तल्ला। ग्राउंड फ्लोर में था 3 कमरे और फर्स्ट फ्लोर में वहाँ पे भी था 3 कमरे। लेकिन ग्राउंड फ्लोर में 2 था बेडरूम, एक था मंदिर, एक था बाथरूम और एक किचन, और फर्स्ट फ्लोर में तीनों ही था बेडरूम। अब सबको ये वाला घर बहुत ही अच्छा लगने लगा। पलक ग्राउंड फ्लोर में एक कमरे में चला गया, स्वीटी भी ग्राउंड फ्लोर में ही रहने लगा, और उन लोगों का और 2 फ्रेंड रितिमा और रीमा ये लोग फर्स्ट फ्लोर में चला गया एक एक रूम लेके। अब पलक जब अपने रूम पे गया तो उसे वो रूम बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि रूम के बाहर था एक छोटा सा बैल्कनी जिसमें एक बड़ा सा रेलिंग लगाया गया था जो देखने में बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था, जहाँ से बाहर का गार्डन को बहुत अच्छी तरीके से आप देख सकते हैं। वही बैल्कनी में था एक झूला जिसमें बैठ के आप चाय का आनंद ले सकते हैं। पलक को ये झूला देख के बहुत ही अच्छा लगा। इसे लगा कि कल सुबह मैं यहाँ पे बैठ के चाय पीने वाला हूँ। घर को देखते देखते उसको लगा बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गया हूँ, अब थोड़ा सा फ्रेश होना पड़ेगा। अब पलक का रूम के अंदर ही एक अटैच बाथरूम था, तो पलक बाथरूम में चला गया। अब जब पलक बाथरूम में नहाने के लिए गया तब उसे अचानक से ये लगने लगा कोई उसे देख रहा है। पलक को ये चीज़ थोड़ा सा अजीब लगने लगा। वो सोचा इस घर में तो कोई नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा फील क्यों हो रहा है। फिर इस चीज़ को इग्नोर करके वो बाथरूम से बाहर आया। बाहर आने के बाद उसे लगने लगा कि झूले में बैठ के कोई झूल रहा है। जब वो बैल्कनी में जाके देखा तब देखा ये झूला झूल नहीं रहा था। तब उसे ये चीज़ थोड़ा सा वहम लगने लगा। वो सोचा चलो रात में खाना भी तो बनाना है, सारे मिलकर खाना बनाते हैं। सब कोई फ्रेश होके बाहर आ चुका था और नीचे पे बैठ के टीवी देख रहा था। जो भैया चाबी देने के लिए आया था वो इन लोगों को कुछ सब्जी और मछली वगैरह दे के गया था रात में खाने के लिए। अब इन लोगों को ये बनाना था, तो ये सारे दोस्त मिलके काम पे लग गए खाना बनाने के लिए। कोई सब्जी काट रहा है, कोई आलू छील रहा है, कोई मसाला बना रहा है और कोई मछली धो रहा है। अब ये लोग बहुत ही आनंद के साथ ये सब काम कर रहा था। ये लोग बहुत अच्छी तरीके से खाना बनाया। खाना बना के ये लोग सोच रहा था थोड़ा सा रात होने देते हैं, उसके बाद हम लोग खाना खाएंगे। तो ये लोग बैठ के थोड़ा सा गपशप करने लगा। गपशप करते करते पता नहीं कब रात को 12 बज गया। अब इन लोगों को खाना खाना था। ये लोग बैठा सब कोई खाना खाने के लिए। ये लोग बनाया था सब्जी, दाल, भात और मछली का फ्राई। तो सब कुछ यहाँ पे ठीक ही था। दाल भी बहुत अच्छा था, सब्जी भी बहुत अच्छा था, लेकिन यहाँ पे मछली, फ्राई किया हुआ मछली, उसमें से अचानक अजीब सा बांस आने लगा। ऐसा बांस आने लगा जैसे ये चीज़ खराब हो गया हो। फिर उन लोगों को लगा जब हम लोग इस मछली को फ्राई कर रहे थे तब तो हम लोगों को कुछ ऐसा लगा नहीं कि ये वाला एक ख़राब मछली है, लेकिन अब अचानक से हम लोगों को ये वाला इतना ख़राब क्यों लग रहा है। फिर इन लोगों में जो रीमा नाम का लड़की है वो बोला ये मछली को सुबह लाया गया था, दोपहर में भैया भी यहाँ पे था और मछली दोपहर से लेकर रात तक ऐसे ही बाहर पड़ा हुआ था। इसके चलते मछली ख़राब हो चुका है और हम लोग बहुत ज़्यादा टायर्ड थे, इसलिए हम लोगों को तब वो चीज़ समझ में नहीं आया। ये मछली हम लोग खा नहीं सकते। तब ये लोग दाल, भात और सब्जी खा लिया। खाने के बाद ये लोग अपने अपने रूम पे चला गया सोने के लिए, क्योंकि सब कोई बहुत ज़्यादा टायर्ड हो चुका था। अब पलक अपने रूम पे आया और सो गया, लेकिन पलक का एक प्रॉब्लम यह है कि वो एसी में सो नहीं सकता है, उसको ब्रीदिंग का प्रॉब्लम होता है, इसीलिए वो पंखा चला के सो गया। और ये जो महीना था ये था जून के महीना और इसमें गर्मी बहुत ज़्यादा होता है। पलक मोबाइल को स्क्रॉल करते करते अचानक से कब सो गया, उसे भी ये चीज़ पता नहीं था। लेकिन अचानक से 2-2:30 बजे उसे बहुत ज़्यादा ठंड लगने लगा। जब वो आँख खोल के देखा तब एसी चल रहा था, लेकिन वो नींद में था, इसीलिए वो ज़्यादा कुछ नहीं सोच के एसी का रिमोट लिया और एसी को बंद करके सो गया। जब सुबह हुआ वो उठा
उठने के बाद उसको ये एहसास हुआ कि एसी कैसे चल गया रात में, और वो कभी एसी चलाता ही नहीं है, एसी में रहता ही नहीं है वो। तब इस चीज़ को ज़्यादा दिमाग में ना घुसाते हुए वो फ्रेश होके थोड़ा सा बाहर गया दोस्तों के पास। तब सब कोई उठ के नीचे आ चुका था, चाय वाय बना चुका था। तब पलक ने चाय पिया और प्लान बनाया सुबह में क्या खाना बनाया जाएगा। अब सुबह में खाना बनाने के लिए उन लोगों को बाजार जाने का ज़रूरत है, क्योंकि रात में जो कुछ दिया गया था उन लोगों को वो लगभग ख़त्म ही हो चुका है। अब स्वीटी के पापा ने ये बोला था कि राशन मैं भिजवा दूंगा, तुम लोग आराम से वहाँ पे बना के खा लेना, लेकिन इन चारों ने मना कर दिया था। इन लोगों ने कहा हम लोग बाजार जाएंगे, थोड़ा सा घूमेंगे फिरेंगे और वहीं से सामान ला के खाना बना के खाएंगे। तब स्वीटी के पिताजी भी इसमें ज़्यादा अपना दिमाग नहीं लगाया। अब ये लोग सुबह में गया बाजार। अब बाजार जाने के बाद ये लोग सब्जी वब्जी खरीदे और ख़रीदा चिकन, क्योंकि आज दोपहर को ये लोग बनाएगा चिकन। ये लोग घर आता है, सब कोई मिलके काम करता है और बनाता है चिकन। जब ये लोग बना रहा था तभी ये लोग टेस्ट भी करता है उस चीज़ को। जब टेस्ट करता है बहुत अच्छा लगा उन लोगों को। वो लोग खाना बना के सब कुछ एक जगह पे रख के सारा कोई चला गया फ्रेश होने के लिए। अब पलक जब अपने कमरे में आया नहाने के लिए, तब उसे अजीब सा एक चीज़ फील हुआ। वो जब नहा रहा था तब जैसे उसके पीछे उसके कमर में कोई जैसे हाथ रखा है, एक छोटा सा हाथ, किसी बच्चे का हाथ जैसे। अब इस चीज़ को पलक एहसास कर पा रहा था, लेकिन जब वो पीछे देखता है तब वहाँ पे कोई नहीं था। कुछ देर बाद फिर से यही चीज़ उसके साथ हुआ। वो पीछे मुड़ के देखा तो कोई भी नहीं था वहाँ पे। पलक थोड़ा सा डर गया। वो जल्दी से बाथरूम से बाहर निकला और बाहर चला आया दोस्तों के पास। वहाँ पे सब कोई बैठा हुआ था, लेकिन सब किसी के अंदर एक टेंशन जैसा फीलिंग काम कर रहा था। पलक उन लोगों से पूछा क्या हुआ। तब स्वीटी ने कहा कि चिकन में से बदबू आ रहा है। तब पलक को ये चीज़ समझ में नहीं आया। वो बोला अभी तो हम लोग खा के थोड़ा सा चेक किए थे, अच्छा तो बना था। जब जाके वो चिकन का ढक्कन खोलता है तब उसे एक अजीब सा बांस आने लगता है चिकन में से। तब उसे लगा कुछ ठीक नहीं है। ये लोग दोपहर में फिर से सिर्फ सब्जी भात ही खाया। इसके बाद इन लोगों का ऑफिस का कुछ काम था, तो इन लोगों में से जो दो लड़की थे, रितिमा और रीना, इन दोनों को थोड़ा सा काम करना था, तो ये लोग अपने रूम पे चला गया। अब जब ये लोग काम करने के लिए बैठा तब देखा इन लोगों का लैपटॉप का बैटरी पूरा ड्रेन हो चुका है। ये देखने के बाद उन लोगों को थोड़ा हैरानी हुआ, क्योंकि नहाने से पहले इन लोगों ने लैपटॉप को चार्ज में रखा था और इसका बैटरी भी तब फुली दिखा रहा था। लेकिन जब ये लोग काम करने के लिए बैठा तब इसका बैटरी पूरा ड्रेन हो चुका है। और ये चीज़ खाली लैपटॉप के साथ ही नहीं, फ़ोन में भी हो रहा था। फ़ोन में भी ये लोग जितना भी चार्ज दे दे वो ज़्यादा देर तक टिक नहीं पा रहा था। ज़्यादा से ज़्यादा टाइम तब इन लोगों का मोबाइल चार्जिंग में ही लगा हुआ रहता है। तब इन लोगों का काम भी नहीं हो पाया। तब ये लोग सोचा चलो चारों लोग बैठ के गप्पे मारते हैं, और तो करने के लिए कुछ काम भी नहीं है। अब ऐसे करते करते पूरा दोपहर चला गया। जब शाम हो गया ये लोग सोचा अभी हम लोग घर में कुछ बनाएंगे नहीं, बाजार जाते हैं, खाने के लिए कुछ लेके आते हैं और रात में भी खाने के लिए कुछ बाहर से ही लेके आएंगे, बनाएंगे कुछ नहीं। जैसा सोचना वैसा काम। ये लोग शाम होते ही निकल पड़ा। बाहर से ये लोग थोड़ा सा चिकन पकोड़ा लाया, फिश पकोड़ा लाया और बॉयल किया हुआ अंडा। इस चीज़ को ये लोग टिफ़िन करेगा, ये लोग रात में बिरयानी खाएगा। जब ये लोग घर में आया, घर में आके चाय वाय बना के खाने के लिए बैठा, तब अचानक से इन लोगों को लगा कि चिकन फ्राई तो अच्छा है, ठीक ही था, लेकिन जो फिश फ्राई था उसमें से अचानक बदबू आने लगा। तब सबको थोड़ा सा हैरानी हुआ कि ये क्या हो रहा है उन लोगों के साथ। लेकिन ज़्यादा दिमाग ना लगाते हुए इन लोगों ने जो अच्छा था उसके साथ चाय पी के अपना टिफ़िन कंप्लीट किया। तब इन लोगों को एक चीज़ लगा, रात तक बिरयानी रहेगा ना, ये भी ख़राब हो जाएगा। लेकिन उन लोगों ने जब रात में खाने के लिए बिरयानी का पैकेट को खोला तब बिरयानी बहुत अच्छा था। इन लोगों के मन में जो एक तो डर था ना, वो बिरयानी को देखते हुए वो डर ख़त्म हो गया। फिर खाना वाना खा के ये सब कोई सोने के लिए चला गया। अब पलक जब अपने रूम पे आया तो एक चीज़ उसने चेक किया कि एसी ऑफ है या ऑन। तो उसने एसी को ऑफ किया और एसी का जो प्लग है उसको भी निकाल दिया। फिर मोबाइल को देखते हुए रात में सो गया। अब फिर से उसका रात को 2 बजे नींद खुलता है। घर पूरा ठंडा हो चुका था,
और एसी तब चल रहा था 18 में। अब उसे लगा मैं तो प्लग खोल दिया हूँ और एसी भी बंद कर दिया हूँ और रूम भी अंदर से लॉक है, तो ये हुआ कैसे। अब उसे रात में थोड़ा सा डर लगने लगा और इसी डर के साथ रात में कब वो सो गया उसे भी नहीं पता चला। इसी तरह उन लोगों का एक दिन यहाँ पे तो गुजर गया। अब जब अगले दिन सुबह होता है तब शुरू होता है एक नया कहानी। अब पलक हमेशा ही थोड़ा सा लेट से उठता है सुबह में। उस दिन भी जब पलक उठा तब देखा उसके सारे दोस्त उठ चुके हैं और वो लोग गार्डन में टहल रहे हैं। पलक के लिए उन लोगों ने चाय बना के रेडी कर दिया था। पलक उठ के अपना मुंह फूह धो के चाय को लेके गार्डन में चला गया। गार्डन में टहलते टहलते उन लोगों को बहुत सारा फूल दिखाई दिया। सामने के ओर जितना भी पेड़ था फूल का सब बहुत ही हरे भरे थे, लेकिन घर के पीछे ओर जहाँ पे था पलक का रूम वहाँ पे जितना भी फूल का पेड़ थे सब कोई सूख चुका था। ना तो उसमें एक भी पत्ता था ना उसमें कोई भी फूल था। इस चीज़ को देखने के बाद पलक को थोड़ा सा हैरानी हुआ। घर के सामने ओर जहाँ पे हर एक पेड़ इतना ज़्यादा हरा भरा है, घर के पीछे वाला हर एक पेड़ ऐसे क्यों मर चुका है। इस चीज़ को पलक को थोड़ा सा सोचने के लिए मजबूर कर दिया। चाय वाय पीने के बाद इन चारों ने सोचा कि चलो थोड़ा सा छत पे जाके घूमते हैं, लेकिन जून का महीना था, बहुत ज़्यादा गर्मी, इसीलिए वो लोग तब छत पे गया नहीं। तब इन लोगों ने सोचा चलो खाना बना लेते हैं। रात में तो हम लोग सब्जी लाए थे, उससे सब्जी बनाते हैं और भात और दाल बनाते हैं। जैसा सोचना वैसा काम, इन लोगों ने सब्जी दाल और भात बनाया। खाना बनाने के बाद इन लोगों ने फिर से नहाने के लिए चला गया। पलक जब फिर से नहाने के लिए गया तब उसे लग रहा था उसके रूम में से एक बच्चा बैठ के बात कर रहा है। इस आवाज़ को सुनने के बाद कि वो तो अपना रूम अंदर से लॉक किया है, तो बच्चा आएगा तो आएगा कहाँ से। वो ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, वो सोचा बाहर में कोई बात कर रहा होगा। तभी अचानक से उसके कमर में एक बच्चे का हाथ आया। वो इस चीज़ से एकदम डर गया। जब पीछे देखा कोई भी नहीं था। वो इतना ज़्यादा डर गया कि जल्दी से नहा के वो रूम के बाहर आ गया। अब जब वो रूम के बाहर आया तब उसका कोई भी दोस्त आया नहीं था। वो अकेला चुपचाप बैठा हुआ था। तभी उसे महसूस हुआ कि उसके रूम से एक बच्चा दौड़ के बाहर आ रहा है। वो जब देखा तो वहाँ पे कोई भी नहीं था। तब अचानक उसके कान के सामने आके एक बच्चा फिस फिस कर रहा है, जैसे कुछ बता रहा है उसे। इस चीज़ के बाद वो बहुत ज़्यादा डर गया। तभी उसका दोस्त रितिमा फर्स्ट फ्लोर से नीचे आ रहा था। उसे देख के इसको थोड़ा सा राहत मिला और वो जो आवाज़ उसके कान के सामने आके फिस फिस कर रहा था वो भी अचानक से गायब हो गया। रितिमा को तब बहुत ज़्यादा भूख लगा था। वो बोला वो लोग आ रहा है, चलो हम लोग तब तक रेडी कर लेते हैं खाना को। वो लोग थाली फाली रेडी किया, उसमें भात दाल सब कुछ रखने लगा। तब तक उसका बाकी दोस्त भी आ गया। अब जब सब कोई खाना खाने के लिए बैठ रहा था तब अचानक रीमा नाम का जो लड़की है उसका प्लेट अचानक से नीचे गिर गया। इस चीज़ को देखते हुए सब कोई हैरान हो गया। हाथ भी नहीं लगा किसी का, कुछ भी नहीं लगा, ये प्लेट नीचे कैसे गिर गया। इसमें से जो रीना है इसके पास हर एक चीज़ का लॉजिकल एक्सप्लेनेशन होता है, लेकिन आज ये इसमें कोई भी लॉजिकल एक्सप्लेनेशन दे नहीं पाया। फिर से एक दूसरे प्लेट में खाना परोसा गया और ये लोग खा लिया। तब ये लोग प्लान किया कि सूरज ढलते ही ये लोग छत पे जाएगा। जब सूरज ढला ये लोग छत पे गया तब देखा छत का हालत एकदम ख़राब है। छत में चारों ओर से पत्ता आके गिरा हुआ है और पूरा छत काला काला पड़ चुका है। इस चीज़ को देखने के बाद ये लोग सोचा कि यहाँ पे बैठना तो दूर, यहाँ पे चल भी नहीं सकता। फिर उन लोगों ने फैसला किया कि चलो छत को साफ करते हैं। जैसा सोचना वैसा ही काम। ये चारों दोस्त मिलकर छत को साफ करने लगा। इतना सा साफ किया जैसे कि ये चारों बैठ सके। फिर ये लोग एक चादर लाया, उसमें बिछाया और उसके ऊपर बैठ गया। रात का टाइम था। इन लोगों ने मूढ़ी उड़ी का चाट बनाया था और साथ में चाय था, तो ये लोग चाय के साथ वहाँ पे मूढ़ी उड़ी खा रहा था और बैठ के बातें कर रहा था। कुछ टाइम बीतने के बाद इन लोगों को लगा छत के ऊपर जो सूखा वाला पत्ता है उसमें से कोई चीज़ जैसे चल रहा हो। एक आवाज़ आने लगा। ये घटना हो रहा था एकदम आंखों के सामने और यहाँ पे चारों लड़की बैठा हुआ था। ये लोग किसी भी चीज़ को देख नहीं पा रहा था, लेकिन ये सुन पा रहा था कि इस सूखे पत्ते के ऊपर कोई चल रहा है। लेकिन ये जो सिलसिला था ये कुछ ही सेकंड का था। फिर अचानक से ये सब कुछ रुक गया।
तो इन लोगों ने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया इस चीज़ को और ये लोग चाय वाय पी के नीचे आया खाना बनाने के लिए। इन लोगों का माइंड में एक चीज़ सेट हो चुका था कि यहाँ पे हम लोग मांस मछली नहीं खा सकते। जितना बार हम लोग बनाए थे ख़राब हो गया था, तो ये लोग दाल भात सब्जी खाने लगे। खाना वाना खा के ये लोग सोने के लिए चला गया। अब जब पलक अपने रूम पे गया सोने के लिए, तब फिर से उसने एसी को ऑफ किया, उसके प्लग को निकाला और लाइट को जलाते हुए सो के अपना मोबाइल को स्क्रॉल कर रहा था। और जैसे ही मैं पहले बताया था आपको, पलक के रूम के साथ एक बैल्कनी था जिसमें था एक झूला। अब उसे अचानक से लगने लगा इस झूले में बैठ के कोई झूल रहा है। तो वो दरवाज़ा खोल के देखा तो ये झूला झूल तो रहा था, लेकिन इसमें कोई बैठा नहीं था। उसे लगा हवा भी तो नहीं दे रहा है, तो ये झूला झूल कैसे गया। वो झूले को पकड़ के स्टॉप किया और आके फिर से दरवाज़ा बंद करके सो गया। कुछ देर मोबाइल स्क्रॉल करने के बाद फिर से देखा वो झूला झूलने लगा। तब उसे थोड़ा सा डर लगने लगा। वो फिर से गया, उस झूले को स्टॉप किया और आके सो गया। अब पता नहीं कब पलक को नींद आ गया था, वो सो गया था और रात में अचानक से उसके दरवाजे में खटखट करने का आवाज़ सुनाई दिया। इस आवाज़ को सुनते ही उसका नींद खुला। तब वो आँख खोल के देखता है बंद दरवाजे के अंदर से एक 7-8 साल का लड़का घर के अंदर घुस गया। घर के अंदर घुसते ही वह अचानक से दरवाजे के सामने चुप होकर बैठ गया। पलक इस चीज़ को देख रहा था, लेकिन उसका शरीर तब हिल नहीं पा रहा था। वो सिर्फ अपने आँख खोल के इस चीज़ को देख रहा था। ना तो वो चीख पा रहा था, ना वो हिल पा रहा था। तब अचानक वो लड़का, जैसे हर एक छोटा बच्चा 4 पाँव में चलता है, वैसे ही चलते चलते उसके बेड के सामने आया। इस चीज़ को देखते ही पलक का शरीर पूरा ठंडा पड़ गया। वो हिल नहीं पा रहा था, चिल्ला नहीं पा रहा था, लेकिन ये सारा कुछ वो देख पा रहा था। वो बच्चा बिस्तर के नीचे छुपा हुआ था, लेकिन ऊपर आ नहीं रहा था। कुछ देर बाद वो बच्चा अपना मुंडी ऊपर किया और पलक को देखते हुए हंसने लगा। ये जो हंसी था, ये कोई बच्चे का हंसी एकदम नहीं था। ये आवाज़ था बहुत ही क्रीपी। पलक ये सब देख पा रहा था, लेकिन हिल नहीं पा रहा था, चिल्ला नहीं पा रहा था। तभी अचानक उसके दरवाजे में नॉक नॉक का आवाज़ हुआ। ये आवाज़ होते ही पलक का शरीर जैसे छूट गया। उसका शरीर तब हल्का हो चुका था। वो दौड़ के बिस्तर से जंप किया और दरवाज़ा खोल के स्वीटी के रूम पे चला गया। स्वीटी का दरवाज़ा तब बंद था। उसके दरवाजे को वो जोर जोर से धपधपाने लगा। आवाज़ सुन के स्वीटी दरवाज़ा खोला और वो चुपचाप जाके स्वीटी के बिस्तर में सो गया। स्वीटी उसे पूछने लगा क्या हुआ, लेकिन वो तब कुछ नहीं बताया उसे खाली बोला मुझे अभी यहाँ पे सोने दो, कल सुबह होते ही हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे। स्वीटी उससे बार बार पूछने लगा क्या हुआ बता, लेकिन पलक तब कुछ नहीं बोला, चुपचाप सो गया। सुबह होते ही सब कोई उठ के बाहर बैठा था। तब पलक भी उठ के बाहर आया। स्वीटी ने उससे पूछा कल रात को क्या हुआ। पलक बोला पहले थोड़ा सा फ्रेश हो लेता हूँ, उसके बाद बैठ के बात करते हैं। अब पलक उस रूम से इतना ज़्यादा डरने लगा कि उसके बाथरूम में जो सामान उसने रखा था उसको लेने के लिए वो अकेले जा ही नहीं पा रहा था। वो स्वीटी को साथ में ले जाके बाथरूम से हर एक सामान को लेके बाहर वाले बाथरूम में लेके आया। वहीं पे वो फ्रेश हुआ और सबके साथ बैठ के चाय पीने लगा। तब स्वीटी ने सबसे पूछा यहाँ पे तुम लोगों को अजीब नहीं लग रहा है कुछ। ये बात सुन के कोई हैरान नहीं हुआ, जैसे शायद सबके पास बोलने के लिए कुछ बातें हैं, लेकिन अब तक कोई बताया नहीं था। तब पलक उसके साथ घटा हर एक चीज़ बताने लगा सबको। ये सब सुनने के बाद स्वीटी ने बोला मेरे साथ भी कुछ घटा है। स्वीटी ने बोला वो भी जब नहा रहा था तब उसे लग रहा था कि उसे कोई देख रहा है, लेकिन कौन देख रहा है ये कभी वो देख नहीं पाया। एक दिन जब रात में वो सो रहा था तब अचानक से उसका घर बहुत ही ज़्यादा ठंडा हो गया, इतना ठंडा जो कि एसी में कभी हो ही नहीं सकता। जब उसका आँख खुला तो उसने देखा उसके बेड में एक औरत बैठा हुआ है जिसका बाल बहुत ही लंबा था। स्वीटी इस चीज़ को देख के बहुत ज़्यादा डर गया था, लेकिन उसका शरीर तब हिल नहीं पा रहा था, ना तो उसके मुंह से एक भी आवाज़ आया। उस औरत ने बोला यहाँ से चले जाओ, यहाँ पे रहोगे तो तुम लोगों के साथ बहुत बुरा होने वाला है। उसके बाद अचानक से वो औरत बेड से जंप करते हुए
नीचे पे रोल करते करते दरवाजे से निकल गया। इस चीज़ को देखने के बाद स्वीटी पूरा रात सो नहीं पाया था, लेकिन किसी को कुछ पता भी नहीं पा रहा था क्योंकि ये घर उसका है। उसके बाद रीतिमा ने बोला उसके साथ भी घटा था कुछ अजीब सा चीज़। एक बार नहीं, दो बार। वो जब नहा रहा था तब उसने देखा एक छोटा सा बच्ची उसके बाथरूम के अंदर बैठा हुआ है। वो इस चीज़ को देख के बहुत ही ज़्यादा डर गया। वो जल्दी जल्दी बाथरूम से निकलने लगा और तभी उस बच्ची ने अपना मुंह उठाया और उसको देखते हुए अजीब सा हंसने लगा। इस चीज़ को देखने के बाद रीतिमा को बहुत ही ज़्यादा शौक लगा। वो दौड़ के अपने रूम से बाहर आया। बाहर आने के बाद उसे अंदर से जो घुटन हो रहा था वो कम लगने लगा। उसके बाद रात में रीतिमा को थोड़ा सा स्मोकिंग करने का आदत है। वो रात में उठा था स्मोकिंग करने के लिए और वो गार्डन में स्मोकिंग कर रहा था। तब उसने देखा कि एक औरत जिसका बाल बहुत ज़्यादा लंबा है, पूरा एकदम मिट्टी तक उसका बाल आता है, वो घर के गार्डन में घूम रहा था। इस चीज़ को देखने के बाद वो भागने का कोशिश किया, लेकिन तब उसका शरीर वहाँ से हिल नहीं पा रहा था। उसे पता नहीं वो कब तक ऐसे खड़ा था और देख रहा था वो औरत चल रहा है। फिर अचानक से उस औरत ने अपना मुंह को घुमाया और उसको देख के हंसने लगा। ये जो हंसी था ये भी था बहुत ही ज़्यादा क्रीपी। इस हंसी को सुनने के बाद वो भगवान का नाम जप करने लग गया। भगवान का नाम लेते ही कुछ देर बाद उसका शरीर जैसे हल्का हो गया और वो वहाँ से दौड़ के आके अपने रूम में जाके सो गया। तब रीना कहता है उसके साथ भी एक दिन हुआ था ऐसा ही एक चीज़। रीमा एक ऐसी लड़की है जो इन सब चीज़ों में बिलीव ही नहीं करता है और उसके पास हर एक चीज़ का एक लॉजिकल आंसर भी होता है। ये बात मैंने पहले ही बताया था। वो जब अपने बाथरूम में नहा रहा था तब उसे अपने पीछे से एक रोने का आवाज़ आया। वो पीछे मुड़ के देखा तो एक छोटा सा बच्ची वहाँ पे बैठ के रो रहा था। इस चीज़ को देखने के बाद वो उससे पूछने लगा, तुम कौन हो और यहाँ पे क्या कर रहे हो? तब वो लड़की कुछ नहीं बोला, चुपचाप रो रहा था। जल्दी से बाथरूम से निकलने लगा। जब वो बाथरूम से निकला तब उसने देखा वो बच्ची उसको देख के एक अजीब सा हंसी हंसने लगा। इस चीज़ को देखने के बाद वो बाथरूम से निकल गया। अब इन चारों ये समझ गया था कि यहाँ पे कुछ अजीब है। तब सबको स्वीटी से पूछने लगा कि इस घर में क्या है। अब स्वीटी भी बोलने लगा, मैं तो इस घर में कभी आया ही नहीं, ये तो 6 महीने पहले लिया गया था। अभी इसका इनॉग्रेशन कंप्लीट हुआ है और पहले हम लोग ही आए हैं। अभी तक तो मेरे मम्मी पापा भाई भी इस घर में कभी रुका नहीं है। वो लोग आता है, काम देखता है और चला जाता है। तब इन लोगों ने फैसला किया कि ये लोग यहाँ पर नहीं रहेगा, ये लोग जाएगा स्वीटी के घर में। ये लोग अपना सामान वामान बांधने लगा और स्वीटी के घर में फ़ोन करना चालू किया। अब जब ये लोग फ़ोन कर रहा था तब इन लोगों का फ़ोन कनेक्ट ही नहीं हो पा रहा था उन लोगों से। वहाँ पे नेटवर्क भी अच्छे से नहीं आ रहा था। तब वो लोग थोड़ा दूर जाके किसी तरह से उन लोगों के साथ कांटेक्ट करने की कोशिश किया और उन लोगों से कांटेक्ट भी हुआ। तब स्वीटी अपने पापा को बोला कि हम लोग घर जाएंगे, यहाँ पे नहीं रहेंगे। उसके पापा पूछने लगा क्या हुआ, लेकिन स्वीटी तब कुछ नहीं बोला। बोला हम लोग 1-1.5 घंटे में घर पहुँच रहे हैं। ये लोग अपना सामान वामान बाना और बाजार से होते हुए ये लोग सीधा पहुँच गए घर जाने के बाद ये लोगों ने खाना वाना खाया और इन लोगों ने ये ठान लिया था कि अंकल जी से बात करेंगे, यहाँ पे कुछ अजीब है। रात में खाना वाना खा के सब कोई रिलैक्स होके अंकल के साथ बात करने के लिए बैठते हैं। स्वीटी के पापा जब से वो लोग आया था उन लोगों से बात करने का कोशिश किया, लेकिन वो लोग तब कुछ भी नहीं बताया। सब कोई जैसे एक सदमे में था और इस चीज़ को घर का हर एक लोग देख के समझ भी रहा था, लेकिन तब उन लोगों ने मुंह नहीं खोला। रात में वो लोग पर्सनली अंकल के साथ बैठा और उनको हर एक चीज़ बताने लगा। अंकल इस बात को सुन के हैरान हो गया। अंकल जी उन लोगों को बताने लगा ये घर उन्होंने 6 महीने पहले ही लिया है। एक ब्रोकर के साथ उनका बहुत अच्छा रिलेशन था। किसी दिन बात में ही उस ब्रोकर ने उनको इस प्रॉपर्टी के बारे में बोला। लेने के लिए नहीं बोला था, उन लोगों ने सिर्फ बोला कि ऐसा एक प्रॉपर्टी है जो कि बहुत ही कम दामों में बहुत ही सस्ता रेट में अभी मिल जाएगा। अगर तुम्हारे पास कोई हो तो तुम ज़रूर बताना। तब उसके पापा ने बोला ठीक है, अगर कोई होगा तो ज़रूर बताएंगे। ये जो बात उनसे हुआ था ये 1 साल पहले हुआ था और तब स्वीटी के पापा ने इस प्रॉपर्टी पे ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाया था।
लेकिन 1 साल बाद अचानक से उनके पास एक प्रॉपर्टी आता है जो कि बहुत ही सस्ता होता है। उन्होंने गया, इस प्रॉपर्टी को देखा और उन्हें बहुत अच्छा लगा। इतने कम प्राइस में इतना बड़ा प्रॉपर्टी मिल रहा है, ये देख के वो ज़्यादा रुक नहीं पाए। उन्होंने इस प्रॉपर्टी को खरीद लिया। तब उनको एहसास हुआ उनका बेटे का बहुत तबीयत खराब हुआ था इस प्रॉपर्टी को खरीदने के बाद। अब अंकल जी समझ रहे थे किस लिए ये हुआ था। उन्होंने तभी उस ब्रोकर को फ़ोन किया जो 1 साल पहले उनको एक प्रॉपर्टी के बारे में बोला था। उनको फ़ोन करने के बाद उन्होंने डिटेल्स मांगा प्रॉपर्टी का। जब अंकल जी इस प्रॉपर्टी का डिटेल्स दिया उनको, तब वो तो हैरान हो गए। उन्होंने एक चीज़ बोला, जब तुम प्रॉपर्टी ले रहे हो तो मुझसे तो एक बार जानकारी ले लेते। अंकल जी उनसे पूछने लगे क्यों, क्या हुआ है इस प्रॉपर्टी में। तब वो जो ब्रोकर था वो बोलने लगा, इस प्रॉपर्टी में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। मैं तो तुम्हें भी इस प्रॉपर्टी को बेच सकता था, लेकिन मैंने बेचा नहीं। ये प्रॉपर्टी 6 साल से पड़ा हुआ है, किसी ने खरीदा नहीं। वहाँ पे जो लोकल लोग हैं वो सब कोई जानते हैं इसके बारे में, और तुम इसको खरीद लिया और मुझे बताया भी नहीं। मैं एक दिन तुमसे मिलूंगा, उसके बाद तुमको इस प्रॉपर्टी के बारे में बताऊंगा, बोल के उन्होंने फ़ोन काट दिया। तब अंकल जी को बहुत ज़्यादा टेंशन होने लगा, क्योंकि इसमें उन्होंने अपना बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट कर चुका था। एक तो इस प्रॉपर्टी को खरीदा था, फिर रहने के लिए इसको इनोग्रेट भी किया था। वहाँ पे 3 दिन रहने के बाद पलक और उनका दोस्त बेंगलोर चले गए। 1 महीने बाद पता चलता है उस घर का कहानी क्या है। ये घर जिस आदमी का था वो था मिट्टी के तेल का डीलर। उनके घर में बहुत तेल स्टोर रहता है। एक दिन अचानक इस घर में आग लग गया। जिनका ये घर था उनका बीवी और 2 बच्चे, एक लड़के और एक लड़की, उसी आग में जल के मर गए। उसके बाद वो व्यक्ति फिर से वहाँ पे शादी किया और अपने बीवी के साथ उसी घर में रहने लगा। कुछ दिन बाद उनका एक बेटा हुआ, और बेटा जब चलना सीखा उसके कुछ ही दिन बाद उसके सामने जो तालाब है उसमें डूब के वो बच्चा मर गया। उसके बाद से वो आदमी वो घर छोड़ दिया। उसके बाद उस घर को रेंट पे देना शुरू कर दिया। लेकिन जो कोई भी रेंट पे वो घर लेता था उनके साथ घटता था अजीब सा घटना। उस इलाके में हर कोई इस घर के बारे में जान चुका था। सबको पता था ये घर हॉन्टेड है। इसीलिए बहुत सालों तक ये घर खाली था। कोई ना तो यहाँ पे रेंट पे आ रहा था और ना तो कोई इसे खरीद रहा था। फिर ये भी पता चलता है वहाँ का कुछ लोग ये मानते हैं वो जो व्यक्ति था जिसका ये घर है वो अपने बीवी और बच्चे को जला के खुद ही मारा है, क्योंकि उन लोगों का रिलेशन कभी भी अच्छा नहीं था। ये सब जानने के बाद अंकल जी सोचने लगे इस घर में रहेंगे तो रहेंगे कैसे। फिर उन लोगों ने एक तांत्रिक से बात किया। वो घर में आए, घर को देखा और कहने लगा यहाँ पे जो चीज़ है इसको हम लोग कुछ कर ही नहीं सकते हैं। ये घर उनका है, वो इस घर से कभी नहीं जाएगा। तब अंकल जी मिन्तियाँ करने लगे, मैं इसमें बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट कर चुका हूँ। तब तांत्रिक ने बोला मैं यहाँ पे एक हवन करूँगा और इसके बाद आप लोग यहाँ पे रह सकते हैं। आप लोगों को कोई परेशानी तो नहीं होगा और ना तो ये लोग आपको परेशान करेगा, लेकिन ये लोग यहाँ से जाएगा भी नहीं। ये लोग यहीं पे रहेगा, आप लोगों को भी यहीं पे रहना होगा, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। फिर वहाँ पे पूजा होता है और ये सब कुछ जाके ठीक होता है। लेकिन आज भी स्वीटी का फैमिली वहाँ पे कभी रहता नहीं है। वो लोग जाता है, महीने में 1 दिन 2 दिन रहता है, फिर आ जाता है। वो घर आज भी वहाँ पे ही है, लेकिन बन चुका है एक फार्म हाउस जैसा। तो यही था आज का कहानी। अगर आपके लाइफ में भी कभी ऐसा इंसिडेंट कुछ हुआ है तो हम लोगों को मेल कर सकते हैं। आप अपना इंसिडेंट शॉर्ट में लिखिए और हम लोगों को मेल कर दीजिए। मेल एड्रेस डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपका कहानी हम लोग सुनाएंगे सबको। अगर कहानी सुनने में अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए क्या अच्छा लगा, और ऐसी कहानी के साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज के लिए इतना ही। सब कुछ सुकल मंगल रहे।